हाय नमस्ते वेलकम। मैं अनिकेत भाई आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अच्छा, आप क्या बोल रहे हो कि मैं आपको दिख नहीं रहा, ऐसा क्यों? बिकॉज मैं तो कैमरे के सामने ही खड़ा हूँ, मुझे तो आप देखना चाहिए। मैं तो आप कैमरे के सामने खड़ा हूँ तो भी मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, क्यों? ठीक है, लाइट नहीं है तो कुछ भी टेंशन नहीं, हम लाइट ऑन कर देते हैं। अभी आप मुझे देख सकते हो। यस, अभी ऐसा क्यों हुआ? आपने मुझे, मैं कैमरे के सामने ही खड़ा था बट आप लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे थे? बिकॉज ऑफ लाइट। यही हम देखने वाले हैं ये चैप्टर में। तो मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए तो हम समझ लेते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर है और उसी में हम देखने वाले हैं कि लाइट्स क्या होती है, हम लाइट्स को देख कैसे सकते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स है जिसकी वजह से लाइट्स जो रहती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि लाइट क्या होती है। बेसिकली लाइट एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो भी किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर वो गिर जाती है तो वहां पर क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट रहता है, वो जो सब्सटेंस रहता है और या कोई भी चीज रहती है वो हमें क्या होती है, दिख जाती है। ठीक है, तो बेसिकली लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। लाइट जो रहती है, मतलब लाइट के जो रेज रहते हैं वो क्या होते हैं, एकदम सीधी डायरेक्शन में ट्रैवल होते हैं। वो कहीं भी आड़ा बाया थे या कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं लेते। और लाइट की जो स्पीड होती है वो आप सोच भी नहीं सकते, इतना तेज होता है। लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट क्या होती है, ट्रैवल करती है। सन रेज होते हैं वो धरती तक आने के लिए लगभग 8 मिनट्स लगते हैं। जो लाइट के रेज रहते हैं वो क्या होते हैं, वैक्यूम में भी ट्रैवल करते हैं। वैक्यूम मतलब ऐसा एरिया जहां पर कोई भी एयर या कोई भी मीडियम नहीं रहता, जैसे कि वहां पर पानी नहीं रहेगा, वहां पर एयर नहीं रहेगी, वहां पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस नहीं रहेगा। ये चीजें वहां पर होती, जैसे कि दो स्टार्स रहेंगे या फिर दो प्लैनेट्स है, उनके बीच में का जो भी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वैक्यूम, लगभग वैक्यूम होता है। ठीक है, तो वहां पर भी लाइट क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। अभी सोर्सेस ऑफ नेचर क्या रहता है, पहले तो दो तरीके के सोर्सेस ऑफ नेचर रहते हैं। पहला तो रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज एंड दूसरा रहेगा आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा सन और कोई भी स्टार जिसको खुद का लाइट रहेगा यानी खुद का प्रकाश रहेगा, उसको हम बोलेंगे स्टार्स। ठीक है, जैसे कि हमारा सूरज क्या है, सूरज खुद एक स्टार्स है जिसको खुद का प्रकाश है, खुद का लाइट्स है। ओके, आर्टिफिशियल सोर्सेस में रहेगा बल्ब, टॉर्च, आपकी जो मोबाइल की टॉर्च है, फ्लैश लाइट है, वो भी ट्यूब लाइट्स होते हैं। ये सब आर्टिफिशियल रिसोर्सेस है लाइट्स के। चलिए, अभी तक तो हमने इतना समझ के लिया कि लाइट्स क्या होते हैं, बट अभी तक हमें ये नहीं समझा कि जो भी लाइट्स रहते हैं उसकी वजह से हम एक दूसरे को कैसे देख सकते हैं या फिर हम किसी को भी कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको कैसे देख सकते हैं, ये अभी तक हमें नहीं समझा। ठीक है, तो वो पहले हम समझ के लिए देखिए। अभी पहले तो आप समझ के चलिए कि देखिए एक सूरज है, सूरज से क्या होता है, सनलाइट्स बाहर निकलती है, तो वो सनलाइट बाहर निकल के आएंगे पृथ्वी के एनवायरनमेंट में, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उस पर वहां पर आ जाएंगे। और वहां से क्या होगा, अभी आपके सामने एक बड़ी बिल्डिंग है, तो क्या होगा, वो जो लाइट्स है वो क्या होगी, वो बिल्डिंग पे आके गिरेगी। अभी वो लाइट बिल्डिंग के ऊपर आके गिरने के बाद वो ऐसा तो नहीं है कि वो लाइट्स आगे कुछ ट्रैवल ही नहीं करेगा। लाइट क्या करेगा, किसी भी सरफेस के ऊपर गिरने के बाद लाइट क्या होता है, बेंड होती है और अपना जो डायरेक्शन होता है वो चेंज करती है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल आप लेके देख सकते हो, आपके हाथ में एक बॉल होगा, वो बॉल लेके आपको क्या करना है, आपके सामने जो भी आपको दीवार दिखेगी वो दीवार के ऊपर आप मार दीजिए। ठीक है, याद रखिए वो दीवार में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब होल नहीं होना चाहिए। अगर होल रहेगा तो वो आर पार चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि किसी भी दीवार के ऊपर मार दीजिए, वो क्या होगा, वो दीवार को टच करने के बाद वो बॉल क्या होगा, बाउंस बैक होगा, रिवर्स आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर गिरने के बाद लाइट क्या होती है, उसका डायरेक्शन चेंज करती है और बाउंस बैक हो जाती है। तो वो जो अभी बाउंस बैक हुए हैं वो रेस क्या करेंगे, अभी यहाँ पर आप खुद को इमेजिन कर लीजिए कि आपके आईज में वो चले जाएंगे। ठीक है, आपके आईज में चले जाने के बाद यहाँ पर लाइट का काम खत्म होता है क्या, नहीं। लाइट आपके आंखों के अंदर चले जाने के बाद क्या होता है, आपके आंखों के पीछे, मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है उसके पीछे क्या होता है, एक स्क्रीन होती है। जैसे थिएटर में होता है वैसे एक स्क्रीन रहता है। वो स्क्रीन पे क्या होती है, आपने जो भी देखा है
वो लाइट के रेज जो भी आपके आंखों के अंदर, आपके आईज के अंदर जो गए, तो वो क्या करेंगे, उसका एक उल्टा इमेज क्रिएट कर देंगे। अभी वही इमेज जो रहता है वो क्या होता है, डिकोड हो जाता है आपके ब्रेन में केमिकल सिग्नल्स में, और वो केमिकल सिग्नल्स जाते हैं आपके मेंदू के पास। मेंदू यानी कि आपका जो ब्रेन रहता है, तो वो ब्रेन के पास वो केमिकल सिग्नल्स चले जाते हैं, और उसको ही बाद में हमारा ब्रेन एनालाइज करता है, डिकोड करता है, और फिर से हमें वो रिवर्स बता दे कि अरे बाबा हाँ तूने बिल्डिंग देखी है करके। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है वो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स में हो जाते हैं, मतलब कुछ सेकेंड्स के अंदर हो जाते हैं, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाती है। जैसे अभी आप मुझे करंट देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, ठीक है, जो मैं भी यहाँ पर कुछ भी वो बड़बड़ कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है, आप सब तुरंत देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हो रहा है। तो ये पाथ फॉलो होता है लाइट का, हमें किसी भी चीज को अगर देखना है तो ऐसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो अलग अलग चीज है, वो दोनों के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है। तो आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, जिसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन के यहाँ पर मिलेगी। लाइट होने के लिए कुछ ना कुछ तो एनवायरमेंट लगता है। जैसे कि अभी यहाँ पर आप मान के चले कि आप खुद क्या करते हो, सेल्फ लव आप करते हो, ठीक, आईने के सामने खड़े रहते हो और खुद की खूबसूरती निकालते रहते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, आप तो एक्चुअल में प्रेजेंट हो और आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर दिख रही है, आईने में दिख रही है। तो ऐसा कैसे होता है, तो लाइट को कैसे ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर यानी कि रिफ्लेक्ट करता है, वही हमको देखना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि आईना बेसिकली क्या होता है, मतलब मिरर क्या होता है बेसिकली इन साइंटिफिक लैंग्वेज, मतलब साइंस के द्वारा। मिरर यानी a surface which reflects light and create a clear image is called mirror। मतलब क्या कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और एक इमेज जो रहता है वो क्या करता है, क्लियर इमेज जनरेट करता है, मतलब आपको दिखाता है। वैसी कोई भी चीज को आप क्या बोलेंगे, आईना। अभी आईने का डेफिनेशन यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाता है, उसके आगे भी थोड़ा सा पार्ट। देखिए बेसिकली मिरर जो रहता है वो कैसा रहता है, एक जो उसकी बाजू रहती है, मतलब एक साइड क्या होता है, पूरी तरीके से पॉलिश रहता है, जिसके ऊपर आप अपना ये जो सुंदर प्यारा सा जो चेहरा है, वो खूबसूरती आपकी क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। और वो सरफेस पॉलिश क्यों रहता है, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में लाइट ना एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए वो क्या रहता है, पॉलिश रहता है। एंड जो अनदर साइड रहेगी वो क्या रहती है, कोटेड रहती है। जैसे कि एल्यूमिनियम का जो लेयर रहता है, वो एल्यूमिनियम का लेयर क्या होता है, दूसरे साइड पे अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है, मतलब एक जगह से आकर दूसरी जगह से बाहर नहीं निकलते, रिफ्रैक्ट नहीं हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती, वो क्या होती है, बाउंस बैक होती है, और आपको आईने में एक इमेज क्रिएट मिलता है। अभी ये जो आईना रहेगा उसके भी टाइप्स रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको कौन से आईने के टाइप्स पता है वो मुझे आप कमेंट में जरूर बता दीजिए। जैसे कि बड़ा मिरर, छोटा मिरर, उससे भी छोटा मिरर, पॉकेट में रखने वाला मिरर, जो कि लेडीज के पॉकेट में बेसिकली रहता है, जो कि बैग्स रहते हैं उनके वहां पर मेकअप करने के लिए। ठीक है, ये ऐसे सारे कुछ प्रकार रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में साइंटिफिक प्रकार नहीं है, मतलब साइंटिफिक टाइप्स नहीं है। तो बेसिकली साइंटिफिक टाइप्स दो ही रहते हैं, एक रहता है प्लेन मिरर एंड दूसरा रहता है स्पेरिकल मिरर। जैसे कि प्लेन मिरर मतलब आपके जो घर में रहता है आईना, या फिर मॉल्स में वगैरह आईना जो लगा रहता है, जब आप चेंजिंग रूम में जाते हो तो वहां पर, ठीक है, वो कैसा रहता है, प्लेन मिरर, जिसमें आपने खुद को पूरी तरीके से आप देख सकते हो। अभी जो दूसरा टाइप्स होता है वो होता है स्पेरिकल मिरर्स, जिसमें जो भी आपके गाड़ी के जो हेडलाइट्स होते हैं या फिर पार्किंग के जो मिरर्स होते हैं, ये इनको हम बोलेंगे स्पेरिकल मिरर्स। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। कुछ भी अगर आपको डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मिरर्स के टाइप्स कौन से होते हैं और उसका क्या यूज़ हम करेंगे।